हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पज क्या है। क्योंकि मेरा एक ही टॉपिक होता है, शॉर्ट का भी, लॉन्ग वीडियो का भी, गाइडेंस का भी। ऑटोमेटिकली अंदर से इंट्यूशन आती है कि आज ये बोलना है, पहले कुछ नहीं पता होता। तो यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोडिंग होती है। तो आपका सोल पर्पज क्या है, पहले तो मैंने कार्ड शफल करके उसमें से निकाला, आपने उसको भी रीड करना है, देखना है कि यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। और जितनी मुझे गाइडेंस है वो मैं अब बता रही हूँ। ये भी यूनिवर्स की दी हुई है, मैं तो एक जरिया हूँ, चैनल हूँ। जो कुछ करवा रहे हैं मुझसे यूनिवर्स करवा रहे हैं, मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का, मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ, किसी को रास्ता दिखा सकूँ। तो आप दुनिया में क्यों आए हैं, अर्थ पर जन्म क्यों लिया है, आपका सोल पर्पज क्या है? सबसे पहला काम तो दुनिया में आने का ये होता है, जब हमारी सोल परमपिता परमात्मा के असली घर से चलती है तो हम परमात्मा के नुमाइंदों के सामने प्रॉमिस करते हैं, कांटेक्ट करके आते हैं कि मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा। ये काम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं उसको काटना होता है। क्योंकि हम हजारों जन्मों से इस धरती पर हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, हमने इतने मतलब अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं, एकदम से एक जन्म से नहीं खत्म होते। तो हम परमात्मा के सामने प्रेयर करते हैं कि परमात्मा इस जन्म में मैं इतने कर्म अपने काट कर आऊँगा। तो जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए आए हैं। 5 साल तक बच्चे को सब याद होता है। उसके बाद हम खुद ही माँ बाप ही बच्चे के ऊपर परतें चाढ़ देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब हम बच्चे को टोकते हैं, मतलब कोई भी काम बच्चा करना चाहता है उसको ना कहते हैं, क्योंकि माँ बाप की भी मजबूरी होती है, दुनिया में विचरना होता है, तो हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं। वही ब्लॉकेज हमारे अगले जन्म में कर्म बन जाते हैं। उनको खाली करने के लिए हम दुनिया में जन्म लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि कार्मिक अकाउंट खाली करने आते हैं, तभी हम अर्थ पर जन्म लेते हैं, इसीलिए अर्थ पर हमें आना पड़ता है। देवी देवताओं को भी अपने कर्म काटने के लिए धरती पर ही रहकर कर्म कटे जाते हैं। धरती बनाने का जो हमारे शिव और शक्ति हैं, उन्होंने अर्थ इसीलिए बनाया, ये हमारी एक पाठशाला है। हम जहाँ लेसन सीखने आते हैं, कर्मा बैग खाली करने आते हैं, प्रकृति की सेवा का प्रॉमिस करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पज है। लेकिन हम भूल जाते हैं, कई बार जाने अनजाने करते रहते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं करते जिस लेवल पर करना चाहिए। तो अब देखो, अब कलयुग है, कलयुग में यूनिवर्स ने मतलब इतने हमें गिफ्ट दिए हैं कि घर बैठे बिठाए हमारी आत्माओं की जागृति हो रही है। जो काम पिछले टाइम में साधु संत जंगलों में जाकर 20-20 साल तपस्या करके करते थे, वो काम अब घर बैठे बिठाए 3D लाइफ में हमें स्पिरिचुअल लाइफ दी गई है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप सभी इस बात को समझो कि ये गिफ्ट कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है। दुनिया में अपने कर्म काटने के बाद प्रकृति की सेवा करनी, मुक्ति के मार्ग पर चलना, खाली होकर अपने असली घर जाना, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जिन लोगों की आत्मा की जागृति हो चुकी है, सोल अवेकनिंग हो चुकी है, वो इस बात को समझते हैं। जो मैट्रिक्स में फंसे हुए लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते। परमपिता परमात्मा के साथ एक होने वाले लोगों को पागल समझा जाता है, क्योंकि हमारी सोच ही अलग हो जाती है। जब हमारी जागृति होती है हम यू टर्न ले लेते हैं, हम इस दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, रिश्तों नातों से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उनके साथ मतलब रहना नहीं या अच्छा व्यवहार नहीं करना। डिटैच होने का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। हमारे हार्ट का कारण यही होता है, जब हम किसी को हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं कि बदले में वो इंसान हमें हर्ट ही देता है। मैंने भी ये बात इतनी बड़ी उम्र में 60 के बाद समझी है। मैं लोगों की इतनी सेवा करती है, सारी उम्र जितनी मैंने सेवा की है उतने मैंने जूते भी खाए हैं लोगों से। इसीलिए आपने इस बात को समझना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। जितनी सामने वालों को ज़रूरत है उतनी एनर्जी दो, क्योंकि हमारा डिमेंशन इन लोगों से अलग होता है। खासकर जो हम ट्विन सोल जो होती हैं, हमारा डिमेंशन 9th डिमेंशन होता है, सोच कर देखो।
कहाँ 3D प्लान पर लोग, कहाँ 9th डिमेंशन। तो हमारी सोच इनके साथ मैच नहीं करती। हम हर वक्त भला सोचते हैं, जो 3D प्लान पर लोग जो नेगेटिव होते हैं वो हर वक्त बुरा सोचते हैं, इसीलिए हमारी उनके साथ बनती नहीं। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोग कहते थे कि इसकी किसी के साथ बनती नहीं, लेकिन अब यूनिवर्स ने आंसर दे दिया कि बनती क्यों नहीं। क्योंकि हमारी सोच उनसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, ऊपर की होती है। हम तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। हमें पता होता है, हम तो अपने काम में मगन होते हैं, सेवा में मगन होते हैं, लेकिन इस कलयुग के लोग हमारे जूते मारते हैं, हमें नेगेटिव नेगेटिव बातें कहते हैं, हमें वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस दुनिया में आकर जो हमारा सोल पर्पज है, सबसे पहला सोल पर्पज तो जो हम परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है, इसको जगाना है, इसको ध्याना है, इसको पूजना है। ये परमपिता परमात्मा की बेदी है। अगर इस शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो आप दूसरों की सेवा कैसे करोगे, इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए जो काया 5 तत्वों की बनी है, सबसे पहले इसको प्यार करो, इसका ख्याल रखो। तो सेल्फ लव में जाओ, तो अपना अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाओ कि इस वक्त मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। तो आप मतलब अपने दिमाग को इतना खुला मत छोड़ो कि दूसरों के बारे में सोचिए, बस अपने आप में मस्त रहो। इसी को भी ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। 100% किसी काम में अपनी एनर्जी डालनी, ये सीख लो। ये सीख लोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि औरों के बारे में सोचोगे नहीं, औरों के अच्छी बुरी बातें नहीं करोगे, बस बात खत्म। उसके बाद हम हमारा जो सोल पर्पज है वो है अपने कर्मा बैग्स खाली करने। अगर किसी के साथ आपने बुरा किया है, उससे माफ़ी मांग लो। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दो। क्योंकि माफ़ी मांगने वाली, माफ़ करने वाली जो सोल होती है, आत्मा होती है, परमपिता परमात्मा की नज़रों में वो बहुत हाई लेवल की सोल होती है। नहीं तो लोग ईगो में मरे जाते हैं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे आसपास मतलब बड़ों को सत श्री अकाल भी नहीं करते लोग, इतनी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, इतना उनके उनमें ईगो होता है, गर्दन उठी होती है ईगो से। तो वो ईगो ही उनको मार देती है, उनका दुनिया में कोई काम सही नहीं होता, उनके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लाइफ में वो लोग इंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि ईगो ईगो एक जलन होती है, वो जलन उनकी बॉडी को भी जलाती है, मन को, तन को, सबको जलाती है। आपने इन बातों से निकल कर शांत मान रख के बैलेंस में रहकर सेल्फ लव करना है, बैलेंस में रहना है, प्रकृति की सेवा करनी है। प्रकृति की सेवा करने के लिए आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके आसपास प्रकृति ने सभी इंतजाम किया होता है। पेड़ पौधे, पक्षी, कैट, डॉग, गाय, सभी चीज़ें प्रकृति की चीज़ें हैं, इनमें भी आत्मा है, हम भी कभी ये थे। ये समझकर उनकी सेवा करनी है। जितना जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके लिए ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटे लेवल पे एक एक रोटी बनाकर आप जानवरों को डाल सकते हो, डॉग को डाल सकते हो, गाय को खिला सकते हो, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो इसीलिए छोटे लेवल से अपना सोल पर्पस शुरू करो, तो उसके बाद अदृश्य शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई रास्ता खोल देती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी गाइडेंस दी है जितनी मुझे पता था कि दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पज क्या है। मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ जो मैंने आपको बताया है आपको समझ आ गया होगा। कई बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि सोल पर्पज क्या है। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में होता है। बुजुर्गों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बाकी चीज़ों की सेवा करो जो प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जब हम दुनिया में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, मुट्ठियाँ बंद थी, जब गए हैं तो मुट्ठियाँ खुली होती है। एक एक चीज़ जो हमें लाइफ गुजारा करने के लिए मिलती है, प्रकृति से मिलती है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रकृति की सेवा करें, अपना सोल पर्पज पूरा करें, कार्मिक अकाउंट खाली करें, अपने असली घर में जाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।